Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। फिर हमने बात की थी इससे पहले बायोमोलिक्यूल एमडी कैट का एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम प्रोटीन के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हमने प्रोटीन की इंट्रोडक्शन और प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लिया है बड़े डिटेल से। अभी हम बात करेंगे प्रोटीन की जो टाइप्स हैं। दो तरह के प्रोटीन की टाइप्स हो सकती हैं, एक है फाइब्रस प्रोटीन धागानुमा प्रोटीन और दूसरी होती है ग्लोबुलर प्रोटीन जो स्ट्रक्चर रखती हैं ग्लोब की तरह। उन प्रोटीन्स को ग्लोबुलर प्रोटीन बोलेंगे और जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं उनको, जो धागानुमा प्रोटीन होती हैं उनको क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। अब इसको याद करने के लिए एक छोटी सी की है, उसको आपने याद रख लेना है, एफ साइन। एफ से मुराद फाइब्रस प्रोटीन। अब एस से मुराद इसमें क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखती है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये हमने तब भी बात की थी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में हो सकता है या ये इस तरह से बीटा प्लेटेड शीट की शक्ल में हो सकता है। और आई से मुराद इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, और सॉल्युबल होगी, इनसॉल्युबल इन वाटर होगी और सॉल्युबल किसके अंदर होगी, बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। एन से मुराद नॉन क्रिस्टलाइन, मीन अपना जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन नहीं रखते, ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। ई से मुराद इलास्टिक होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एग्जांपल, क्योंकि एमडी कैट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सिल्क एक प्रोटीन है जो कि स्पाइडर वेब और सिल्क वॉर्म से हासिल की जाती है, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है। कैराटिन की बात करें तो नेल के अंदर, हेयर्स के अंदर, हॉर्न्स के अंदर मौजूद होती है, जो कि फाइब्रस स्ट्रक्चर फाइब्रस प्रोटीन होती है। मायोसिन की बात करते हैं तो मायोसिन बेसिकली इस तरह से एक चेन होती है और इसके आगे इसका क्या होता है, हेड होता है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मायोसिन प्रोटीन है ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मसल के अंदर ये मौजूद होती है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, लेकिन इसका ये जो हेड होता है ना, इस हेड की अगर बात करते हैं तो ये ग्लोबुलर होता है, तो ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन रखता है। उसके बाद बात करेंगे कोलेजन, एक कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिकली कोलेजन की टाइप्स हैं, कोलेजन टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 जो है कार्टिलेज के अंदर मौजूद होती है, टाइप 1 हेयर, नेल्स और बोन के अंदर मौजूद होती है, जो हमारी बॉडी को ब्यूटी प्रोवाइड कर रही होती है। इलास्टन भी एक प्रोटीन है जो कि फाइब्रस प्रोटीन है। कॉर्निया ऑफ आई, ये भी एक फाइब्रस प्रोटीन है। उसके बाद बात करेंगे एक चीज़ की, ग्लोबुलर प्रोटीन की। ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर बात करते हैं, जिस तरह से वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखती थी, ये टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखती है और ये सॉल्युबल होती है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और ये क्रिस्टलाइन होती है, नॉन इलास्टिक होती है। इसमें अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो हार्मोन, जितने भी हार्मोन हैं बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन रखते हैं और ये फंक्शनल प्रोटीन के तौर पे काम कर रही होती हैं। इंजाइम्स को आप लोग जानते हैं, इंजाइम क्या हैं, प्रोटीन हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंजाइम कौन सी प्रोटीन है, स्ट्रक्चर के लिहाज से वो टर्शरी प्रोटीन रखते होंगे और टाइप के लिहाज से कौन सी प्रोटीन है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। उसके बाद एंटीबॉडीज़ जो हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस का काम कर रही होती है, ये भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो कि एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है, तो ये भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि फंक्शनल प्रोटीन है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखती है। मायोग्लोबिन जो कि मसल के अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से मसल को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद ओवल या कह लें ओवल ब्यूमन और कैसियो, ये बेसिकली ऐसी प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अमाइनो एसिड को क्या करती है, स्टोर करती है। उसके बाद है फास्फोक्रेटिनाइन, ये प्रोवाइड करती है एनर्जी, जब बॉडी मसल को एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो ये था प्रोटीन की टाइप्स का लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।